गुड मॉर्निंग साउथ एशियन होप चर्च। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद का फजल आपके शामिल हाल है। और आज मैं थोड़ी ताख़ीर के साथ आपके साथ खुदा के कलाम को पढ़ने और मेडिटेशन करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और उसकी वजह मेरी नेवाडा बैप्टिस्ट कन्वेंशन के साथ जो हमारी हफ्ते में एक बार दुआ होती है उसमें मसरूफ़ियत थी। अभी दुआ ख़त्म हुई और हम आज खुदा के कलाम में से फिर जो है वो मेडिटेशन करने के लिए जो है वो जा रहे हैं। और हम खुदावंद के कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से 17 आयत तक अपने लिए तलावत करेंगे और फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट, साउथ एशियन होप चर्च, may God bless you all, and I hope you are all in God's hand and you are doing well and your families, loved ones are safe in the Lord Jesus Christ. Even though in the time of COVID-19 we are in the time of trouble, but still the God is our rock, the God is our food, and the God is our salvation. And this morning I'm a little bit late because we have prayer with the Nevada Baptist Convention, and just the prayer is over, and now I'm with you. And we are going to read the book of Colossians chapter 3 verses 12 to 17. The book of Colossians chapter 3 verse 12 to 17. आइए हम खुदावंद के कलाम को अपने लिए पढ़ें। बस खुदावंद के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज़ हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी और हल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को किसी दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। अजीज़ों, इसी हिस्से को मैं आपके साथ इंग्लिश में भी तलावत करना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश these verses. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, lowliness, meekness, and patience, forbearing one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these put on love, which binds everything together in a perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, and teach and admonish one another in all wisdom. And sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in a word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. This is the word of the Lord. Amen. अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं। ये खुदा के पाक कलाम में हमारे लिए ये नसीहत है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अयाम जो हैं इस ज़मीन पर मसीही होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते, बिलीवर्स होने के नाते और डिसाइपल होने के नाते हमें किस तरह से गुजारने हैं। सो अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम में ये बात सीख रहे थे, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह
यहाँ लफ्ज़ जो है उर्दू में, पस खुदा के बरगजीदों की तरह। तो हम अगर इंग्लिश में इसको देखें तो वहाँ लिखा है पुट ऑन देन द गॉड्स चोजन वन, गॉड्स चोजन वन। तो यह है खुदा के बरगजीदों की तरह, यानी चोजन वन। तो हम यहाँ खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि खुदा ने हमें जो है अपने लिए चुना है, खुदा ने हमें अपने लिए अलहदा किया है, और हम दुनिया में से अलहदा किए हुए लोग हैं जब हम अपने आप को चर्च कहते हैं, जब हम अपने आप को कलीसिया कहते हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ड है एकलीसिया, जिसका मतलब है द कॉल्ड पीपल, यानी बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, अलहदा किए हुए लोग। तो अजीज़ों, हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वी कॉल्ड आवर सेल्फ क्रिश्चियंस, are the disciple of Jesus Christ, we are called people, we are chosen peoples. So रसूल यहाँ पर ये कहता है कि जो पाक और अजीज़ हैं और दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो, पुट ऑन। तो वो लिबास कौन सा है जिसको हमने पहनना है, और जिसको पहनने के बाद हम खुदा के जलाल का सबब बनते हैं, वी ग्लोरीफाई आवर गॉड। तो वो लिबास क्या है? तो उस लिबास के बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं कि लिखा है नंबर 1 मेहरबानी, नंबर 2 फरोतनी, नंबर 3 हिल्म, और नंबर 4 जो है वो तहम्मुल का लिबास पहनो। और जब हम इंग्लिश में इस 12वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है पुट ऑन देन एज गॉड्स चोजन वन होली एंड बिलवड कंपैशन, काइंडनेस, लोलीनेस, मीकनेस एंड पेशेंस। तो इसको लिबास की तरह पहनना है, यानी ये चीज़ें जिसका जिक्र मैंने यहाँ आपके साथ किया है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। तो लिखा है कि ये एक जैसे हम लिबास पहनते हैं इस तरह से। और मैंने कल भी आपके साथ कहा था कि जो एक मसीही है उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वो अपनी पुरानी इंसानियत को उतारे और नई इंसानियत को पहन ले। और आज यहाँ रसूल कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये नई इंसानियत है, यानी दर्दमंदी, किसी के लिए हमारे दिल में दर्द होना जब वो परेशानी में, दुख में और तकलीफ में है। मेहरबानी यानी किसी पर मेहरबान होना, ये याद करते हुए कि खुदा मुझ पर मेहरबान हुआ है। और फरोतनी यानी हलीमी, और हम खुदावन के कलाम में ये बात सीखते हैं, लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन जो खुदा हलीमों को तौफीक बख्शता है। जो हलीम हैं, जो हम्बल हैं, जो मीकनेस हैं, खुदा उनको तौफीक बख्शता है। और फिर यहाँ पर लिखा है और तहम्मुल का लिबास जो है वो पहन लो। और हम आज ये बात सीखते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने पहनना है एक लिबास की तरह। और 13वीं आयत में लिखा है कि अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। 13वीं आयत में लिखा है फॉर bearing one another and if one has a complaint against one another। अगर हम किसी से कंप्लेन है, हमें किसी को से कोई शिकायत है, अगर हम ये सोचते हैं कि किसी ने जो है मेरे साथ नारवा सलूक रखा है, उसने मेरे साथ जो है वो ज्यादती की है, तो लिखा है बर्दाश्त करें, इंतकाम ना लें। We not take a revenge, vengeance, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये काम खुदा कहता है ये मेरा है। It's not your job, it's not our job, it's not my job to take revenge or vengeance, it's a God's job. What's our job? Our job is, खुदा के कलाम में यहाँ मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करे। और इंग्लिश में जो है लिखा है for bearing one another, हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करना जो है हम सीखें। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम में जो है सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा हम नहीं करते हैं। हाँ, और अजीज़ों, हम यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। यहाँ लिखा है कि बर्दाश्त करें, और फिर उसके बाद क्या है फॉर bearing one another and if one has a complaint against another forgiving each other, मुआफ़ करें एक दूसरे को जो हम करना नहीं चाहते हैं। और हम कहते हैं जी मुआफ़ करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम उस शख्स के लिए है जिसकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में खुदा बाप नहीं है, उसके लिए तो वाकई बहुत बड़ा मुश्किल काम है।
کیونکہ وہ انسانی زندگی گزار رہا ہے، وہ پرانی انسانیت میں جو ہے وہ رہ رہا ہے، لیکن جس نے خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، he received Jesus Christ as his personal savior. For him is a very easy. اور پھر ہم یہاں ایک اور بات جو سیکھتے ہیں کہ جس کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے، خدا کا پاک روح جس کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ کام جو ہے وہ انتہائی جو ہے آسان ہے. forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. تو یہاں پر لکھا کیسے، کیوں معاف کریں، ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. Now it's our obligation. It is a mandatory for the Christian and the disciples of Jesus Christ that they have to forgive one another. Why? Because God has forgiven us. We have received forgiveness through Jesus Christ, our Savior, Lord Jesus Christ. So اب یہ جو ہے یہ ہماری زندگی جو ہے اس کا یہ حصہ بن چکا ہے. Now it is very important that we have to forgive one another. Why? Because the God has forgiven me and God has forgiven you. عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، جیسے خداوند نے کیے ہیں. کیونکہ ہم گناہ گار تھے. ہم خداوند کے کلام میں سے یہ اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ جب ہم پر فضل ہوا تو ہم کہتے گناہ گار تھے. ہم نہ صرف گناہ گار تھے بلکہ ہم خدا کے دشمن تھے، ہم خدا کے دوست نہیں تھے. لیکن ہم جو خدا سے دور تھے، جو روحانی طور پر مردہ تھے، ہم جو خدا کے دشمن تھے، ان پر خدا نے جو ہے فضل کیا. تو اسی طرح ہم پر اب یہ واجب ہے کہ ہم کسی کے قصور معاف کریں. We don't wait that somebody have to call me. We have to call first and forgive him if he has something wrong against us or against me. It's my responsibility that I have to call him and tell him that I have forgive you because Jesus Christ has forgiven my sin. اور عزیزو، جب ہم آگے بڑھتے ہیں 14ویں آیت میں تو وہاں لکھا ہے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. تو یہاں کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ محبت یعنی love. And above all, these put on love, which binds everything together in a perfect harmony. Perfect harmony جو ہے وہ کس سے ہو سکتی ہے؟ The perfect harmony is come through love. اگر محبت ہماری زندگی میں ہے، تو جب محبت ہماری زندگی میں نہیں ہے تو how can we forgive others؟ ہم کیسے معاف کریں گے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کسی کے لیے درد مندی نہیں ہے. کیونکہ لے کر درد مندی کو لباس کی اور مہربانی کو لباس کی طرح پہنو. ہم نے اس لباس کو پہنا ہی نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں آنے ہی نہیں دیا ہے. تو یہاں خداوند کے کلام لکھا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر لباس کو پہن کر اس کے اوپر پٹکا جو ہے وہ باندھ لیں. کیونکہ اگر آپ اینشنٹ دور کی بات کریں، آپ مسیح کے دور کی بات کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہودی ایک لمبا لباس پہنتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمر بند جو ہے وہ باندھتے تھے. اور لکھا ہے کہ وہ محبت کا کمر بند جو ہے اس کو تم باندھ لو، کیونکہ محبت ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہے، ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ جس کسی نے جو ہے وہ میرے خلاف یا آپ کے خلاف کسی نے کچھ ناحق کہا ہے تو ہم اسے معاف کریں. عزیزو، محبت از دا مین تھنگ. کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن ان میں افضل جو ہے وہ محبت ہے. سو عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے، اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح محبت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم میں سے بھی وہ محبت جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ محبت اس وقت ہماری زندگی میں آئے گی، میری زندگی میں کسی دوسرے کے لیے آئے گی. درد مندی کسی کے لیے میری زندگی میں ہوگی جب میں نے اپنی زندگی مسیح کو دے رکھی. پھر میں مسیح کی محبت کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے پھر گناہوں کو دیکھتا ہوں، اور پھر میں اپنے جو میری زندگی کے اندر پرانی انسانیت تھی میں اس کو دیکھتا ہوں، اور پھر میں اس میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس نے مجھے معاف کر کے اپنے گلے سے لگا لیا ہے. تو اب میں کیوں نہ کسی کو معاف کر کے اسے اپنے گلے سے لگا لوں. عزیزو، جب ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے قرب و جوار میں یعنی ارد گرد کے ماحول میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ بات کہہ دے تو ہم برسوں اس کے ساتھ نہیں بولتے ہیں، ہم اسے معاف نہیں کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں وی آر کرسچن.
We are very proud that, oh, I am a Christian. What kind of proudness we have if we are not following the rules and the regulation Jesus Christ has given us and the word of God is telling us that we have to do. अगर हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मसीही हैं? और अजीजों, आगे यहाँ खुदावंद के कलाम में 15वीं आयत में लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्र गुजार रहो। दो बातें यहां पर हम जो है वो सीखते हैं। इससे पहले मैं 15वीं आयत इंग्लिश में आपके साथ शेयर करूं। एंड लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट टू विच इंडीड यू आर कॉल्ड इन द वन बॉडी एंड बी थैंकफुल। तो क्या यहां पर खुदा के कलाम ने मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होने के लिए बुलाए गए हो, वन बॉडी, वी आर कॉल्ड टू बी अ वन बॉडी। And the church is the body of Jesus Christ. And the Jesus Christ is the head of the body. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्या है? सर है। और church यानी कलीसिया. Many times I told the church, and I'm again telling you people, the building is not the church. The building is the place where we gather to serve our Savior, Lord Jesus Christ, and we worship the Lord, our Heavenly Father. The church is a people of God. Me and you are the church. और यहाँ खुदावंद के कलाम में रसूल कहता है, मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए, वन बॉडी, वन बॉडी। और जब हम वन बॉडी की बात करते हैं, अगर हम वाकई ही चर्च हैं, अगर हम वाकई ही कलीसिया हैं, अगर हम वाकई मसीह के बुलाए हुए लोग हैं, तो जब बदन के एक अज़ा को तकलीफ होती है तो फिर सारे बदन को तकलीफ होती है। ये कभी नहीं होता कि मेरी उंगली यहाँ से कट जाए और मेरे बदन का बाकी हिस्सा इस दर्द को, इस टीसों को जो है वो बर्दाश्त ना करे। और अजीजों, अगर मसीह की कलीसिया होते हुए, मसीह का बदन होते हुए, अगर कोई दुख में है, परेशानी में है, अजियत में है, मुश्किल में है, और अगर हम महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वी आर द डेड बॉडी। हम क्या हैं? एक मुर्दा चर्च है, एक मुर्दा जिस्म है। और जीसस क्राइस्ट इज नॉट फॉर द डेड चर्च, जीसस क्राइस्ट इज फॉर द लिविंग चर्च। अजीजों, हम आज यहाँ खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि पुरानी इंसानियत को अपनी जिंदगी से दूर करो, पुरानी इंसानियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाओ। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं, इफ यू कॉल योरसेल्फ अ क्रिश्चियन, इफ यू कॉल योरसेल्फ द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ यू कॉल योरसेल्फ द बिलीवर्स, देन यू मस्ट हैव to wear the dress the Apostle Paul is telling us to wear. और अजीजों, हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि दूसरी बात यह है, तुम शुक्रगुजार रहो। We have to be thankful to our God in every time and in every situation, wherever we are, in which what kind of a situation we have, we must have to be thankful. हम खुदा के शुक्रगुजार हों, जिस हाल में भी हम हैं खुदा का शुक्र करें। अय्यूब से बढ़कर कोई मुश्किल में या परेशानी में या मुसीबत में शायद नहीं है, लेकिन हम ये सीखते हैं कि वो खुदा का शुक्रगुजार था। वो कहता था, इस हाल में भी मुझ पर वाजिब है कि मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करूं। I have to be thankful to my God. The Job said when he was going, he went through the all kind of problems and the troubles and suffering and pain. So अजीजों, हम यहाँ दो बातें जो है वो अपने लिए जो है वो 15वीं आयत में सीखते हैं कि हम मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर क्या करे? हुकूमत करे। मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर क्या करे? हुकूमत करे। एंड लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट। मसीह का पीस, मसीह का इत्मीनान हमारी जिंदगियों पर राज करे। और जब तक मसीह का जो पीस है, मसीह का जो इत्मीनान है, मसीह की जो तसल्ली है हम पर राज नहीं करेगी, अजीजों, हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। और अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में सीखते हैं कि हमने क्या करना है। एंड लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट्स। एंड the second thing is to which indeed you're called in the body, and be thankful. Be thankful. और हम शुक्रगुजार रहें और हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आगे हम अब 16वीं आयत में जब जाते हैं तो वहां लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मसीह के कलाम को, let the word of Christ dwell in you richly.
I'm going to read again for you. Let the word of Christ dwell in you richly. खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो. खुदा का कलाम हमारे दिलों में बस जाए, खुदा का कलाम हमारे दिलों में रच जाए. इट्स बिकम द पार्ट ऑफ आवर बॉडी. और अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो हम क्या करें? वी हैव टू कंसीव द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी हैव टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड. एंड हम यहाँ आज ये बात सीखते हैं कि हम मसीह के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम सीखते हैं, और फिर यह है इसे अपने दिल में रखें और इस पर गौर करते रहें, हम इस पर मेडिटेशन करते रहें और हम कसरत से बचने दें. थोड़ा बहुता नहीं, कसरत से, कि एक जो है का हिस्सा याद रह गया और एक का जो है वो भूल गया. नहीं, खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दो और खुदा के कलाम पर जो है वो गौर करो. और खुदावंद के कलाम में रसूल कहता है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो. फिर यही नहीं कि हम जो है मसीह का कलाम जो है उसे अपने दिलों में बसने दें. लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट डिवेल इन यू रिचली. सिर्फ इट्स नॉट ओनली दिस, बट क्या है, आपस में क्या करें? तालीम और नसीहत करें. टीच एंड एडमोनिश वन अनदर इन ऑल विजडम. हर तरह की दानाई से हम क्या करें? हम क्या करें? तालीम, और फिर क्या है? एडमोनिश, यानी नसीहत करें. क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की तरक्की का बायस बने, ना कि हम एक दूसरे की तनज़्ज़ुली का बायस बने. और जब हम खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने नहीं देते और हम खुदा के कलाम के ऑपोजिट चलते हैं, जो कुछ खुदा का कलाम कहता है हम वो नहीं करते, बल्कि हम उसके ऑपोजिट चलते हैं. हम वो करते हैं जो हमारे अपना जहन जो है वो हमें कहता है, या अबलीसी कुव्वतें, द पावर ऑफ इवल्स गाइड अस, वी वांट टू फॉलो दैट. बट इट्स नॉट अ क्रिश्चियनिटी, इट्स नॉट अ डिसाइपलशिप दैट वन Christian is keep a grudge in his mind and not become the source of edification of his brother and sister. यानी हम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए तरक्की का बायस नहीं बनते, हम उनके लिए दुआ नहीं करते, हम उनके लिए जो उनको नसीहत नहीं करते हैं, हम उनको तालीम नहीं देते, बल्कि जो कुछ हम सुनते हैं हम उसे अपने तक जो है वो रखते हैं और उसको हम शेयर नहीं करते. अगर हम शेयर नहीं करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि उसके अंदर पानी की नदियां जारी होंगी. तो हम पानी की नदियां जो हैं वो अपने अंदर जारी नहीं होने देते हैं. पानी की नदियां जो हैं हम वो जारी नहीं होने देते हैं, हमने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसलिए कि हम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने मुआशरे में खुदा के कलाम को शेयर नहीं कर रहे हैं. Azizo, we are not going to share the word of Christ with others. And it's our supreme responsibility, being a disciple of Jesus Christ, being the follower of Jesus Christ, that we have to share the word of God with others, and we teach them, and we have to admonish another, and we become the source of the edification of our other brothers and sisters in Christ. Azizo, जब हम 16वीं आयत को देखते हैं तो वर्स 16, तो वहां लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ, अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाओ. तो यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट डिवेल इन यू रिचली, टीच एंड admonish one another in all wisdom, and sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. यहां पर लिखा है कि फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाओ. क्या हम करें? हम खुदा की प्रस्तुत करें, हम खुदा की हमदुसना जो है वो करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम यहाँ ये बात सीखते हैं, sing a psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. अजीजो, ये खुदा के कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल नसीहत कर रहा है ईमानदारों को. He is advising me and you that we have to sing. What we have to sing? Psalm, number 2 hymns, and number 3 spiritual songs. और फिर क्या कहता है? With thankfulness in your hearts of God.
अपने दिलों में शुक्रगुजारी के साथ गाएं। और मुझे 40 बरस हो गए हैं इस खिदमत में। इट्स माई 40th anniversary of my ordination in the service of the Lord. और मैंने चर्चेस के अंदर देखा है कि बास लोग जो हैं वो चर्च के अंदर जब गीत गाया जाता है तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्शिप। वो वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो हम नीचे बैठते थे और बैठकर जो है वो इबादत होती थी। और फिर जब मैं जो है वो न्यूयॉर्क में और फिर मैं फिलाडेल्फिया में फिर जो है मुझे प्यूज पर जो है वो बैठकर और खड़े होकर खुदा की परस्तिश करते थे। लोग खड़े हो जाते थे खुदा की परस्तिश के लिए, खुदा की हमदुसना के लिए, लेकिन वो खामोश रहते थे। वो ऐसे बुक को पकड़ के जो है उसको पढ़ते रहते थे कि तो गाते नहीं थे। And I saw many peoples in my at this career that peoples are not singing the hymns and the psalms and the spiritual songs with the church, with the worship team. उनके साथ वो गाते नहीं हैं, वो खड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुछ पौलुस रसूल हमें एडवाइस कर रहा है, जो कुछ पौलुस रसूल हमें कह रहा है, हम उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, उसे हम अपनी दिलों में जगह नहीं दे रहे हैं, उसके मुताबिक हम खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश, उसकी वर्शिप नहीं कर रहे हैं। और अजीज़ों, मुझे याद है मेरे बड़े अजीज़ दोस्त, मेरे भाई जो खुदावंद में सो गए हैं, रेवरेंड डॉक्टर असलम ज़ियाई, वो कहते जब तक खुदा ने ताकत दी है क्यों ना हम अपने हाथों को उठाकर खुदा की तारीफ़ और उसकी परस्तिश और उसकी हमदुसना करें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप खुदा की इबादत गाह में होते हैं या घर पर अपनी फैमिली इबादत करते हैं तो सब मिलकर अपने आवाज़ों को खोलें खुदा के जलाल के लिए। वी हैव टू सिंग फॉर द लॉर्ड। और 17 आयत में लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। तो हम क्या करें? 17 आयत में लिखा है, एंड वट एवर यू डू in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus and giving thanks to God the Father through him. काम और कलाम जो कुछ करते हो वो खुदावंद यीशु के लिए करो। And whatever you do in word or deed, do everything in the name of Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में करें। जो बात भी आप करते हैं या जो काम आप कर रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, ये जानकर के हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। इसीलिए खुदा के कलाम ने कहा कि कोई नकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई बेहुदा गोई जो है उसका जिक्र तक तुम्हारी ज़िंदगी में ना हो। हम खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे लफ्ज़ गोया इस तरह हो जैसे खुदा का कलाम है, और जो काम हम करते हैं उनसे भी खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और अगर उनसे खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है, हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। और आखिर में लिखा है कि खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। वी हैव टू गिव थैंक्स टू आवर हेवनली फादर। वी हैव टू गिव थैंक्स टू आवर हेवनली फादर। अजीज़ों, खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो, और मैं पुरुमीद हूँ कि आप खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह देंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा उनको दे रखी हैं उनके लिए खुदा का शुक्र हो, और जिन्होंने अभी तक नहीं दी उनके लिए हमारी दुआ है कि वो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी ज़िंदगियाँ खुदा उनको दें और खुदा उनका जलाल उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। खुदा उनकी रहमत, खुदा की शफ़क़त, खुदा का प्यार आपके साथ बना रहे। साउथ एशियन होप चर्च, may God bless you. My brother and sister in Christ, God also be with you, and God give you your blessing abundantly and surround you with your mighty angels, and his mighty angel minister you day and night. God be with you. आइए हम दुआ में वक्त गुजारें, हम अपने सरों को खुदा उनके सामने झुकाएं। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरे बड़े प्यार के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए। और आज खुदा तूने ये वक्त दिया कि फिर से हम तेरे कलाम पर मेडिटेशन करें, हम उस पर गौर व खौज करें, और हम तेरे कलाम में से सीखें कि मसीही होने के नाते, ईमानदार होने के नाते, तेरे शागिर्द होने के नाते, डिसाइपल और फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट होने के नाते व्हाट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, और व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी हैव
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, हमें खुदावंद इन बातों पर अमल करना सिखा। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इसे अपने दिलों में जगह देने वाले और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले हों। आए बाप आसमानी, इस वक्त हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद इस वक्त ऑनलाइन हैं और स्क्रीन पर जिनके नाम और खुदावंद मेरे सामने, उनमें सबको तेरे फजल के सपुर्द करता हूँ। और जो इस वक्त खुदावंद हमारे साथ नहीं बल्कि लेटर ऑन वो इस मैसेज को, इस बाइबल स्टडी को जो है वो सुनेंगे, उन सबको खुदावंद तू बरकत दे। साउथ एशियन होप चर्च के तमाम लोगों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए नाम बनाम उनको तेरी सलामती के सपुर्द करता हूँ। और अपने तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो हर रोज़ खुदावंद हमारे साथ होते हैं, उनके प्यारों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, उनके अजीज़ व क़ारिब के लिए, और दुनिया भर में फैले हुए हम अपने ईमानदार बहन और भाइयों के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ को होते हैं, उनके ख़ानदानों के लिए। बाप आसमानी, हम अपने शहर लास वेगस के लिए और आप जिस भी स्टेट में हैं, जहाँ भी हैं, उसके लिए आप दुआ करें। और हम खुदावंद अपनी स्टेट ऑफ नेवाडा के लिए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए खुदावंद तेरी सलामती की दुआ करते हैं और कोरोना वायरस से रिहाई के लिए दुआ करते हैं। तू अपने लोगों की दुआओं को सुन रहा है, तूने जवाब दिया है और तू जवाब देगा। और बहुत जल्द खुदावंद दुनिया में फिर से ज़िंदगी जो है वो मामूल पर होगी। हमारे शहर और हमारी स्टेट और हमारे मुल्क में ज़िंदगी फिर से मामूल पर होगी। खुदावंद हम अपने खुदावंद गवर्नमेंट के लिए और खुदावंद हम दुनिया भर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हम अपने मुल्क के और अपनी स्टेट के और सिटी के जो खुदावंद लीडरशिप है, उन सबको खुदावंद हम तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सपुर्द करते हैं। और खुदावंद हम अपनी नेशन को तेरी सलामती के सपुर्द करते हुए मिन्नत करते हैं कि नैनवा के लोगों जैसा खुदावंद तू रवैया उनको अता कर। और इसी के साथ खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद चर्च अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। और इसी तरह हम दुनिया भर के मुल्कों को याद करते हुए, नेशंस को याद करते हुए, अपने आबाई वतन पाकिस्तान के लिए और वहाँ खुदावंद अपने ख़ानदानों के लिए, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदावंद हम तेरी सलामती की दुआ करते हैं। और उस मुल्क की ज़िंदगी को खुदावंद तू यकसर तब्दील कर और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच को खुदावंद तू अपने जलाल के लिए तब्दील कर। इसी तरह हम खुदावंद हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए दुआ करते हैं और वहाँ की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को खुदावंद दुआ करते हैं कि इस कठिन वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े हों। और खुदावंद वहाँ पर भी हम अपने अजीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ख़ानदानों के लिए और खुदावंद अपने लव्ड वंस के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हुए उन्हें तेरे फज़ल और तेरे रहम और तेरे प्यार के सपुर्द करते हैं। और हम दुनिया भर की जो खुदावंद नेशंस हैं उनको तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं। और दुनिया भर में खुदावंद तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूशन के लिए खुदावंद हम तुझसे दुआ को होते हैं, मिन्नत करते हैं कि तेरा फजल, तेरा रहम खुदावंद उन पर सदा रहे। और खुदावंद वो हर मुश्किल, परेशानी और वबा से महफूज रहकर उन लोगों को जो कोरोना वायरस की वजह से परेशानी का शिकार हैं, उनकी देखभाल बेहतर तौर पर कर सके, उनके ख़ानदान भी खुदावंद तेरी सलामती में रहें। और हम पाकिस्तान में रावलपिंडी में स्टीफन दास के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं जो कोरोना वायरस की वजह से परेशानी का शिकार है। हम उसकी सेहत के लिए और उसके जल्द बहाली के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं। हम नईम के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, न्यू जर्सी में खुदावंद जो काफिंग है उसको खुदावंद दूर कर, उसे मुकम्मल सेहत दे ताकि वो मुकम्मल तौर पर खुदावंद सेहत याब। हम तेरा शुक्र करते हैं जितना तूने उसकी और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी में काम किया है। बाकी तमाम नाम जो खुदावंद हमारी प्रेयर लिस्ट पर हैं, उन सब नामों को खुदावंद हम तेरे जलाल के लिए खुदावंद उठाते हैं तेरी तरफ, क्योंकि तूने उनके नाम अपने हाथ की हथेली पे खोद रखे हैं, उनकी शक्ल तेरे हाथ की हथेली पे खुदी हुई है। खुदावंद उन सब पर रहम कर। खुदावंद हम पास्टर मार्टिन हैगानी के लिए और खुदावंद मेहताब हैगानी के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं इत्मीनान और तसल्ली की, क्योंकि खुदावंद मेहताब हैगानी की वालदा खुदावंद में कोरोना वायरस की वजह से सो गई, लेकिन खुदावंद हमें ये खुशी है कि उसने कुछ साल पहले खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया और अब वो आसमानी मकानों में है जिनका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया।
खुदा हम उस ख़ानदान के इत्मीनान और तसल्ली की दुआ करते हैं। हम अपने शहर में तमाम चर्चेस के लिए और खुदा हम जो है वो नॉर्थ अमेरिकन मिशन बोर्ड के लिए, नेवाडा बैप्टिस्ट कन्वेंशन के लिए और सदर नेवाडा बैप्टिस्ट चर्च के लिए, दुनिया के तमाम चर्च के रिगार्डलेस डिनोमिनेशन, कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, हम उन तमाम चर्चेस को खुदा हम तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं, खादमों को तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं और खुदा उनकी दुआएं और अपने लोगों के साथ ऑनलाइन राब्ते में रहने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा हम नहीं जानते कि कब हम फिर जो है वो इकट्ठे चर्चेस में होंगे, रीओपनिंग होगी चर्चेस की, लेकिन खुदा उस वक्त तक के लिए हमें दुआ में लगे रहने का फजल दे और ऑनलाइन हम तेरे लोगों के साथ जो है वो टच रहें। खुदा तू हम सब पर फजल कर, तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के जलाली पाक और मुकद्दस नाम में मांग लेते हैं, आमीन। साउथ एशियन होप चर्च और खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज फिर मैं आपको खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के खून में कवर करता हूँ। खुदा की सलामती आपके साथ हो और कल सुबह फिर जो है 10:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम में, आमीन।